धीरे धीरे हिम्मत टूट गया। 3 दिन हो गया अभी तक कोई सुराग नहीं तोड़ना है बाबू। राजधानी रांची में बच्चों के गुम होने की घटनाओं के बीच कोकर के खोरहाटोली से 18 महीने की मासूम बच्ची अदिति पांडे रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई है। घटना 9 मई की बताई जा रही है। 3 दिन बीत जाने के बावजूद बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में चिंता और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। परिजनों के अनुसार अदिति घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान वो कब घर से बाहर निकल गई किसी को पता नहीं चला। परिवार ने पहले आसपास और रिश्तेदारों के यहाँ खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में मामले की सूचना पुलिस को दी गई। 4 बजे तक तो खेल ही रही थी वो घर पे। शनिवार, हाँ शनिवार शाम 4 बजे तक घर पे खेल रही थी। 4 बजे के बाद वो निकली है घर से बाहर, रूम से बाहर निकली 4 बजे के बाद, तो भी वो यहीं बाहर में खेल रही थी। अब खेलते खेलते वो बाहर कब चली गई रोड तरफ वो हम नहीं देखे। रोड तरफ गई भी या नहीं गई या फिर यहीं से कोई उठा लिया वो भी हमको नहीं पता। लमसम आधा 1 घंटा के बाद उसको खोजने के लिए निकले। खोजे पूरा मोहल्ला में खोजे, इधर उधर पूरा खोजे, कहीं नहीं मिली हमको मेरे बच्चे। फिर हम प्रशासन को फोन किए, वो लोग भी आए हैं शनिवार शाम से ही। अभी तक खोजबीन सारा कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। सुबह से 8 बजे से एक फ्रॉड कॉल भी आ रहा है मेरे पास। क्या बोल रहा है? वही बोल रहा है कि बच्चा कहाँ पहुँचा दे। हमको बोला नमस्ते दीदी, तो हम नमस्ते उसको नहीं किए। हम बोले हाँ बोलिए। फिर वो हमको दोबारा रिपीट किया, हम आपको नमस्ते किए, आप नमस्ते नहीं किए। फिर हम उसको नमस्ते बोले और आपका बच्चा को कहाँ पहुँचा दे हम आपका बाबू को। हम बोले खोरहाटोली। फिर हम मेरा शरीर मेरा इमोशनल हो गए। हम फिर दौड़े गए, अपने हस्बैंड को दिए फोन, बोले लीजिए बाबू मिल गई है। अब वो बात किए, उनसे बात किए, फिर हमको वीडियो कॉलिंग किया, बोला हमको उससे माता का से बात कराइए। हम बात किए तो बच्चा का मतलब फेस दिखा रहा था। हो सकता है मोबाइल में एडिट करके दिखा रहा होगा, हमको ये नहीं पता, लेकिन बच्चा का मेरा फोटो था। लेकिन हम ये नहीं ध्यान में दिए, हम उसका बाल नहीं देख पाए अच्छा से, क्योंकि मेरा बच्चा का बाल पूरा घुंघरेला है। उसका बाल हम अच्छा से नहीं देख पाए, लेकिन चेहरा देखे तो मेरा बच्चा जैसा ही लगा। कुछ पैसा का भी डिमांड किया? हाँ, वो शुरू में बोला पैसा मेरा आदमी जा रहा है, कुछ खर्चा दे दीजिएगा। तो ये बोले ठीक है 3-4 हजार। कितना कितना देना है? बोला आपके पास कितना है? तो ये बोले 3-4 हजार रुपया है। बोले ठीक है 4 हजार दे देना। फिर बोला 4 हजार क्या भीख मांगा है हम जो 4 हजार रुपया दे रहे हो? तो बोले ये कि कितना देना है? मेरा हस्बैंड से बोले कितना देना है? तो वो बोला कम से कम 10-12 हजार रुपया चाहिए हमको। तो ये बोले हम उतना नहीं सकेंगे, क्योंकि खुद हम गरीब आदमी, कहाँ से उतना पैसा हम सकेंगे 10-12 हजार रुपया। तो फिर वो बोला ठीक है 12 जाइए 4 ही हजार रुपया दे दीजिए। फिर बोला स्कैनर भेज रहे। मेरा हस्बैंड बोले कि मेरा बच्चा को लेके आने बोलिए, हम आपको हैंड से पैसा दे देंगे, वहीं पे आप मेरा बच्चा को हमको दे दीजिएगा। बोला नहीं, मेरा आदमी आप लोग का सामने नहीं जाएगा, आपका गली तक वो छोड़ देगा मेरा आपका बच्चा को। स्कैनर भेजा, पैसा भी ये भेज दिए। बोला ठीक है जब तक आपका बच्चा नहीं जा रहा है तब तक आप वीडियो कॉल में ही मेरे साथ रहिएगा, और कोई पुलिस प्रशासन किसी को फोन नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका बच्चा को हम चाकू चला देंगे। चाकू लेके बैठा हुआ था वहीं पे। बगल से नाला भी तो फिर हम किसी को कुछ नहीं बोले, हम बोले हम नहीं बोलेंगे किसी को। आदिति का मैं दादी माँ हूँ। हमारे पास ऐसी भी 1-2 बार धमकी आ चुका है, 1 सप्ताह पहले, कि हम बताते हैं आपको 2 दिन के बाद। आज हम सीख गए हैं। मेरा जिंदगी में मेरा बच्चा को लूटा लिया है लोग, लेकिन उठाने वाला को हम रिक्वेस्ट करते हैं मेरा बच्चा को दे दो। जो किया सो सही किया। मेरा खुद का पैसा फंसा हुआ है, पैसा नहीं दिया, पैसे के लिए झंझट हुआ, पैसा नहीं मिला। हम सारा चीज करके देख लिए, पैसा नहीं मिला। खुद का मेरा बच्चा उठा लिया, मैं बच्चा के लिए रो रही हूँ। और कैंसर में मैं हूँ, मेरा बच्चा वापस चाहिए। जो भी लिया मेरा बच्चा वापस चाहिए। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हमको इधर से भी दबाव के प्रशासन लोग मेरा इधर काम कर रहे हैं। कराची में प्रशासन लोग मेरा इधर काम कर रहे हैं। इधर से मेरा हो जाएगा तब हम समझेंगे। आज आप लोग एक वीडियो कॉल आता है, बच्चा दिखाता है और आप लोग पैसा देते हैं। वीडियो कॉल आया, वो मेरा बच्चे लोग भरोसा किया कि बोल हाँ है, धमकी दे रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। 4 हजार रुपया भी लिया और बच्चा भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया। फिर अभी जो वीडियो कॉल आया था क्या कुछ कह रहा था? वही कह रहा है कि बच्चा आपका पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। तो आप लोग को चेहरा दिखा बच्चे का? बच्चे का चेहरा
समझ में हमको नहीं आ रहा है बच्चा, नहीं आ रहा है, छुपा रहा है। दिमाग अभी हम लोग को काम नहीं कर रहा है। अंकिता ही बता सकती है, जिस तरह से वो बच्चा को दिखा रहा है, जिस तरह से पढ़ रहा है। परसों जो है पुलिस को अराउंड 7 साढ़े 7 बजे खबर मिली थी कि एक बच्ची जो है वो 1.5 साल की बच्ची है, वो नहीं मिल रही है उनके परिजनों को। तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पुलिस की टीम्स पहुंची थी, और चूंकि सेंसिटिव मामला था तो मल्टीपल टीम्स को यहाँ भेजा गया था। इसमें चूंकि आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस एरिया में हम यहाँ खड़े हैं, यहीं बच्ची खेल रही थी, इसी आंगन में खेल रही थी, और ये आंगन जो है नाले से कनेक्टेड है विदाउट एनी बैरियर। और तो एक पहली पॉसिबिलिटी जो है, जो प्रथम दृष्टि जो दिख रहा है, उसके आधार पर नाले का सर्च किया गया, और चूंकि काफी अंधेरा हो चुका था रात में, तो नेट भी लगाया गया था नाले के उस एंड पर। और साथ ही साथ उसी दिन सेम डे बच्ची के गायब होने के बाद तेज बारिश भी हुई थी रात में। तो उस पॉसिबिलिटी को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम्स को भी बुलाया गया है। एनडीआरएफ की टीम जो है स्वर्णरेखा नदी वाला जो एरिया है उसको भी वहां सर्च किया जा रहा है, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी और महज 7 से 8 किलो उसका वजन था। तो उस एंगल से भी हमारी टीम से अलग अलग ये जो नाले में अलग अलग जो चौक पॉइंट्स हैं नाले के, या फिर और नाले में जो है गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा है, दलदल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमारी टीम्स लगातार सर्च कर रही हैं। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है कि बच्ची घर से बाहर निकल गई, घर के 2 एग्जिट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक इधर वाला एग्जिट है, एक उधर वाला एग्जिट है। तो दोनों एग्जिट का जो सीसीटीवी कवरेज है वो चेक किया जा रहा है। कल रात को भी चेक किया गया, परसों भी चेक किया, रिकन्फर्म करने के लिए कल फिर से चेक किया गया। तो उसमें कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की मूवमेंट जो है वो अभी तक नहीं मिली। परिवार के साथ में बैठ के सारे सीसीटीवी चेक किए गए हैं। परिवार ने हर आदमी को पहचाना भी है कि ये आदमी ये आया है, ये आदमी ये आया है, और किसी भी सीसीटीवी में दोनों रास्तों में अभी तक बच्ची का मूवमेंट जो है नहीं दिखा है। उसकी माँ कह रही है कि कोई कॉल भी आ रहा है। वो जो कॉल आ रहा है, चूंकि पुलिस के द्वारा बच्ची को खोजने के लिए वाइड पब्लिसिटी की गई है, उनको रिवॉर्ड डिक्लेयर किया गया है, तो संभवतः जो पब्लिसिटी के जो पोस्टर्स हैं वो साइबर शॉर्टस्टर्स तक पहुंचे हैं, और जो साइबर शॉर्टस्टर्स हैं वो परिवार की जो इमोशनल स्टेट है, इमोशनल वल्नरेबल स्टेट है, उसका फायदा उठाकर ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो किसी छोटे बच्चे के पैर दिखा रहे हैं और 12,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, 12,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। इस तरीके से ऐसे मल्टीपल कॉल्स जो है परिवार को आ रहे हैं। वो परिवार को हमारे द्वारा, पुलिस के द्वारा काउंसिल किया गया है, समझाया भी गया है कि ये जो साइबर ठगी है इसके उसमें चंगुल में ना फंसे, और लगातार पुलिस टीम्स का प्रयास जारी है। हम जो नदी के उस पार वाले जो सीसीटीवीज हैं आज वो भी चेक करवाए जा रहे हैं। हमारी लगभग 7 से 8 टीम सीसीटीवी चेक करने के लिए छोटी छोटी टीम्स लगी हुई हैं, और साथ ही साथ जो ये जो नदी, जो इस नाले का जो बहाव है उसमें भी अलग अलग तरीके से अभी भी ड्रोन से जो है लगातार वीडियो फुटेज जो है मॉनिटर की जा रही है, फुटेज रिकॉर्ड भी की जा रही है साथ ही साथ। और जो हमारे जो कुछ जो हमने लोगों को बुलाया है, हायर किया है, नगर निगम से भी सहायता ली गई है, वो लोग भी नाले को अच्छे से सर्च करा रहे हैं। हालांकि उनको काफी परेशानी हो रही है, नाले में काफी शीशे के टुकड़े हैं, जो उनके पैरों में भी कुछ जो सर्च पार्टी है उसके पैर में भी कुछ चोट लग गई है शीशे और गंदगी की वजह से। तो सारी सतर्कता को बरतते हुए पुलिस की टीम, मल्टीपल टीम्स के द्वारा इसमें काम किया जा रहा है। और इसमें जो है विशेष यही हमने भी अपनी टीम्स को ये विशेष निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की अगर कोई भी छोटा सा भी इनपुट आता है तो उस पर पुलिस संज्ञान ले। परिवार के साथ हम फीडबैक मैकेनिज्म के साथ काम कर रहे हैं। परिवार कोई भी आशंका जता रही है तो हम किसी भी एंगल को अनकवर्ड नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि प्रथम दृष्टिया जो लग रहा है अभी तक, जो किसी से बच्ची का बाहर कोई मूवमेंट हुआ नहीं है, और ये ओपन एरिया है, ओपन एक्सेस है, विदाउट कोई बैरियर है नहीं यहाँ पर, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है अभी तक जो है वो ज्यादा प्रतीत हो रही है कि बच्ची नाले की तरफ गई है और एक्सीडेंटली हो सकता है वो बच्ची गिर गई। सोमवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह और मेयर रोशनी खलको समेत कई नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। नेताओं ने परिवार को भरोसा दिलाया कि बच्ची की बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बीजेपी नेताओं ने प्रशासन को 36 घंटे के अंदर बच्ची को खोजने का अल्टीमेटम भी दिया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।